अच्छा यार, अगर आप भी ऑनलाइन काम करने की सोच रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन काम एज अ फ्रीलांसर ऑलरेडी कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है कि आप किस तरह से अपने इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट्स को पाकिस्तान में रिसीव कर सके, तो इंशाल्लाह उल करीम इस वीडियो को देखने के बाद आपको फर्दर किसी वीडियो के हवाले से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 बेस्ट वे टू रिसीव इंटरनेशनल पेमेंट्स इन पाकिस्तान आपको बताने जा रहा हूँ। साथ में 2 बोनस मेथड्स भी आपको बताऊंगा, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिफ अली और आप देख रहे हैं डिजिटल बूस्टर यूट्यूब चैनल। अच्छा यार, आपको पता होगा कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास जस्ट पेपाल अवेलेबल है या फिर हमारे पास हमारा डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड अवेलेबल है जिसके थ्रू हम आपको पे कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि पेपाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके सारे पेपाल से रिलेटेड डाउट्स भी क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने पेपाल का अकाउंट बना लेना है। किस तरह से बनाना है, इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है जिसमें मैंने आपको तरीकाकार लाइव करके दिखाया हुआ है कि किस तरह से आप अपने पेपाल अकाउंट को पाकिस्तान में रहते हुए बना सकते हैं। कोई आपको RDP या प्रोक्सी वगैरह VPN लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पाकिस्तानी लोकेशन पर अपना पेपाल का अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा, जब आपका पेपाल का अकाउंट बन गया तो आप किस तरह से आप अपने पेपाल अकाउंट में पेमेंट को रिसीव करेंगे। तो जाहिर सी बात, आप अपनी पेपाल की ईमेल अपने क्लाइंट को देंगे और आपका क्लाइंट आपको पेपाल टू पेपाल ट्रांजैक्शन कर देगा। अब इसमें भी एक मसला है। इसमें मसला ये है कि जब आप पेपाल टू पेपाल ट्रांजैक्शन करवाते हैं अपने पेपाल अकाउंट में, तो वहां पर 2 ऑप्शंस आपके क्लाइंट को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आपका क्लाइंट एज अ फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट आपको सेंड कर सकता है। दूसरा ऑप्शन आपके क्लाइंट के पास ये होता है कि भाई वो आपको एज अ गुड्स एंड सर्विसेज पेमेंट आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज पेमेंट अपने पेपाल अकाउंट में किसी दूसरे पेपाल अकाउंट से रिसीव करते हैं तो पेपाल आपसे वेरिफिकेशंस मांग लेता है, जिसमें आपसे प्रोवाइड प्रूफ ऑफ फुलफिलमेंट का कहता है या प्रोवाइड प्रूफ ऑफ परचेज फ्रॉम सप्लाई का कहता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, पेपाल स्कैम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो इस चीज़ को माइंड में रखता है कि भाई जिस बंदे को पेमेंट सेंड की जा रही है और जो बंदा सेंड कर रहा है उसके साथ कुछ स्कैम वगैरह ना हो जाए, तो वो इस चीज़ में बायर को बायर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो आपकी पेपाल में जो पेमेंट्स आई है उसको रिफंड भी बायर को कर सकता है। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने एज अ फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट किसी दूसरे पेपाल अकाउंट से अपने पेपाल में रिसीव करनी है। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज पेमेंट को रिसीव करेंगे, रिसीव तो आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन आप गुड्स एंड सर्विसेज को पेमेंट को रिसीव करेंगे तो आपसे पेपाल वेरिफिकेशन मांग लेगा। और अगर आपके पास कोई प्रॉपर प्रूफ वगैरह नहीं होंगे, जैसे आपके पास कोई इनवॉइस वगैरह नहीं होगी, आपने क्या क्लाइंट को वर्क करके दिया है, वो आपके वर्क से सेटिस्फाइड है या नहीं है, तो ये एक दीगर झंझट वगैरह इससे रिलेटेड होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट को रिसीव करना है। या अगर आप अपना पेपाल का अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो आप बहुत सारे आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको पेपाल की सर्विसेज देते हैं, लेकिन स्कैम बहुत ज्यादा है। इस चीज को आपने माइंड में रख लेना। फेसबुक पर बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है, तो आपने किसी की बातों में नहीं आना। अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मैं हरगिज नहीं कह रहा कि मुझसे लें। अगर आपको कोई ट्रस्टेड बंदा मिलता है तो आप उससे भी ले सकते हैं। अगर हमसे लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, हम आपकी पेमेंट रिसीव करके आपको PKR में ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? दूसरा ऑप्शन आपके पास ये कि अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि भाई वो आपको जस्ट पेपाल के थ्रू पे कर सकता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई वो आपको जूम ऑप्शन के थ्रू पे कर दे। अब जूम क्या होता है? जूम बेसिकली पेपाल की एक सर्विस है जिसको आप यूज करते हुए विद इन सेकेंड्स में अपने पेपाल यानी क्लाइंट आपको सेंड करेगा और आपके यहाँ पर पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में विद इन सेकेंड्स में अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अब इसमें सीन क्या है, इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो है कि आप किस तरह से जूम ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस हवाले से भी क्लियर हो जाएंगे। आपने करना है कि आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि यार वो आपको जूम के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर कर दे। क्लाइंट को आप अगर उसके पेपाल में जूम का ऑप्शन अवेलेबल होगा तो वो आपको कह देगा कि भाई आप अपना बैंक अकाउंट दे। बैंक अकाउंट आपने कौन सा देना है? बैंक अकाउंट अपना UBL दे सकते हैं, मिजान बैंक दे सकते हैं, जिसमें आपको IBAN नंबर मिलता है, यानी 24 हिस्सों का वो नंबर होता है जो आपका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है। आपने उसका अपना मिजान बैंक या जो भी बैंक देंगे उसका नेम बता देना है, अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम बता देना है जो आपके अकाउंट का होगा। इसके अलावा आपने उसका अपना IBAN नंबर सेंड कर देना है जो 24 हिस्सों का होता है। और उसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज़ है, आपने उसको बताना है कि भाई हमारा पाकिस्तानी बैंक है, ये आपने पाकिस्तान कंट्री को सिलेक्ट करना है जब आप जूम के थ्रू पेमेंट को ट्रांसफर करने लगे। तो जैसे ही आपका क्लाइंट जूम के थ्रू आपको पेमेंट ट्रांसफर कर देगा तो आपको इसके लिए पेपाल अकाउंट की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपना बैंक अकाउंट देंगे और विद इन सेकेंड्स में आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगी। बाकी थर्ड ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड ऑप्शन ये कि अगर आपको अपवर्क का पता है, अपवर्क का नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अपवर्क बेसिकली एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं क्लाइंट्स को, या क्लाइंट आते हैं अपवर्क पर वो फ्रीलांसर को हायर वगैरह कर सकते हैं। अपवर्क में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का।
बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि अगर किसी क्लाइंट के पास अपवर्क का अकाउंट नहीं है तो आप उससे पेमेंट लेना चाहते हैं, तो अपवर्क ने एक बेहतरीन ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का। यानी आप अपवर्क में जाकर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर सकते हैं किसी क्लाइंट को, उसकी ईमेल वगैरह लेंगे और उसको ईमेल चली जाएगी, सारी आपने अमाउंट वगैरह उसमें लिख देनी है कि भाई कितनी आप चार्ज करना चाहते हैं क्लाइंट से, वो आएगा ईमेल में और वो सिंपल सा साइन अप करेगा अपवर्क का और आपको वो पेमेंट ट्रांसफर कर देगा, आपके अपवर्क अकाउंट में आ जाएगी और फिर आप अपने अपवर्क से अपने प्योनियर अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप अपने अपवर्क अकाउंट से डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अपवर्क चूंकि ज़ाहिर सी बात है वो आपको सर्विसेज देगा तो इसमें वो थोड़ी सी कुछ परसेंट आपसे फीस भी चार्ज करेगा, तो इस चीज़ को भी आपने मेक श्योर कर लेना है। बाकी चौथा वे वो मैं आपको बता देता हूँ। चौथा वे इसमें ये है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको पता होगा कि ज़िंदगी एक ऐप है JS बैंक वालों की, तो उसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है पे लिंक का। यानी अगर आपका ज़िंदगी में फ्रीलांसर अकाउंट है तो ज़िंदगी ऐप आपको ये सहूलत देती है कि आप पे लिंक के ज़रिए से एक इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपकी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी आप उसका लिंक डायरेक्टली अपने क्लाइंट को सेंड करेंगे और आपका क्लाइंट अपने कार्ड को यूज़ करते हुए ईजीली पे कर सकता है आपके पे लिंक के उस इनवॉइस में। अच्छा, पहले ये ऑप्शन सादा पे में भी था। सादा पे में पर्सनल अकाउंट जब आपका ओपन होता था, मैंने खुद उसमें 3 पर्सनली पेमेंट्स रिसीव किए हैं। सादा पे में आपके बिजनेस अकाउंट खुलता था, अभी वो शायद उन्होंने कोई ऑप्शन डिसेबल किया हुआ है काफ़ी टाइम से, हो सकता है वो बाद में इसको इनेबल कर दें। तो सादा पे में तो मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, वो उसमें आपकी इनवॉइस जनरेट होती थी, आपने अमाउंट लिखनी होती थी, क्लाइंट का नेम लिखना होता था, कुछ ही सेकंड्स में आपकी इनवॉइस जनरेट हो जाती थी। आप उस क्लाइंट को जिसको सेंड करना उसको सेंड करते थे, आपका क्लाइंट आपको डेबिट कार्ड या जिस भी कार्ड से पे करना चाहता था वो इजीली आपको पे कर सकता था। मैं आपको यहाँ पर वीडियो भी साइड में दिखा रहा हूँ, मैंने 3 पेमेंट्स इसी तरह से अपने एक क्लाइंट से रिसीव किए हैं। ये तो हो गए 4 मेथड्स। तो अभी मैं आपको 5वां मेथड बता देता हूँ। अगर आप अपने इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट को रिसीव करना चाहते हैं तो वो 5वां मेथड कौन सा है? तो आपका क्लाइंट आपको एज अ रेसिपेंट बैंक अकाउंट का ऑप्शन यूज करते हुए पे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसके पास एनसेव का अकाउंट है या उसके पास रिडोट पे का अकाउंट है या कोई और बैंक अकाउंट है, वाइज का बैंक अकाउंट है, प्योनियर का बैंक अकाउंट है, तो वो आपको इजीली वो करेगा क्या कि आप उसको अपनी बैंक डिटेल्स देंगे, वो जिस भी बैंक को यूज़ करे अगर उसमें वो ऑप्शन इनेबल है या वो ऑप्शन दिया उन बैंक वालों ने उस क्लाइंट को कि आप किसी भी बंदे को इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज अ रेसिपेंट बैंक अकाउंट के थ्रू, तो वो आपके बैंक अकाउंट को अपने मतलब बैंक में ऐड करेगा और आपको वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा। ये भी एक ऑप्शन, अगर आपका क्लाइंट इस चीज़ पर एग्री होता है तो आप इस ऑप्शन को भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको 2 बोनस मेथड भी बताऊंगा जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और ये भी काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन इनमें आपको एक ऑप्शन में वेरिफिकेशन का इशू देखने को मिल सकता है। इसमें जो 6 नंबर का ऑप्शन है जो आपको मैं एज अ बोनस बता रहा हूँ, वो आपको क्रिप्टो का ऑप्शन देखने को मिलता है। क्रिप्टो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आपके क्लाइंट के पास क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है तो आप उसके थ्रू भी अपने क्लाइंट से पेमेंट ले सकते हैं, चाहे फिर वो बाइनेंस में पड़ी हो या किसी और वॉलेट में पड़ी हो। तो आपने सिंपल अपना बाइनेंस का अकाउंट वगैरह बनाना है तो आप क्रिप्टो करेंसी यानी ब्लॉकचेन के थ्रू इजीली आप पेमेंट ले सकते हैं और डायरेक्टली आपके वॉलेट में आ जाएगी। ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा 7वें नंबर पर जो बोनस ऑप्शन है वो प्योनियर का ही ऑप्शन है। प्योनियर में आपको पता होगा कि आप पेमेंट रिक्वेस्ट का फीचर प्योनियर आपको देता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने पेमेंट को क्लाइंट से लेने के लिए। लेकिन इसमें एक मसला है। मसला इसमें क्या है कि जब आप अपने क्लाइंट से पेमेंट लेते हैं पेमेंट रिक्वेस्ट के फीचर को यूज़ करते हुए प्योनियर में, तो प्योनियर आपसे वेरिफिकेशन मांग लेता है जो काफ़ी ज़्यादा एक हिसाब से डिफ़िकल्ट है। मैंने उसमें की है वेरिफिकेशन लेकिन कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। अभी वो इन प्रोग्रेस में ही सीन चल रहा है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई कामयाबी मिलेगी तो हो सकता है मैं उसकी एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूँ, तो आप बाद में चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको हिंट देने की कोशिश की है कि ये ऑप्शंस इनेबल हैं या अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके लिए कोई इशू बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर वो सवालात पूछ सकते हैं जो आपके माइंड में है। कोशिश मैंने की है कि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, लेकिन जाहिर सी बात है कि छोटी सी वीडियो में इतना कुछ बताना डिटेल से वो पॉसिबल नहीं होता। अगर आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पेपाल की सर्विसेज वगैरह लेना चाहते हैं, फिर पेपाल के फंड्स आपके पास है, आप उसको सेल करना चाहते हैं तो आप वो भी हमें सेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।